So write down the next topic, packing man. That is, its biological name is Homo erectus packinensis, or we also call it as its biological name Sinanthropus erectus. Sinanthropus erectus, ये उसका biological name है. In last class we have read about Java man, और उसका biological name क्या होता है? Homo erectus. Homo erectus मतलब its also other name is Pithecanthropus erectus. Clear है? Probably they ate meat at the time, and they have cranial capacity 900 cc, and they existed about 1.5 million years ago. Clear है? Its fossil was discovered in Java, इसलिए जावा मैन बोलते हैं in 1891. 1891. They were the first men who used fire. कभी आपको सवाल पूछेगा कि which man या which persons are या which men are which man is the first to use fire for hunting, protecting and cooking. So they were the Java men. Is it clear? They use tools of bones and stones. Their kernel capacity कितनी है? 800 to 1000 cc. Average में कितना है? 900 cc. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? They were the omnivorous, cannibalism. These properties also find in them. Write down the first point in this. First point में क्या लिखेगा? एक साइंटिस्ट है WCP discovered the fossils from China. इनके फॉसिल्स कहां से डिस्कवर किया गया है? From China. बोलते हैं ना, चांदनी चौक to China. They use fire for cooking meat and protection. Use fire. बोलते हैं ना, fire. Fire से क्या है? आर्यन. हाँ सर. फायर से कुछ है ना? कुकिंग मीट एंड प्रोटेक्शन. कुकिंग मीट एंड प्रोटेक्शन. क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर. They use sharp chisel shaped tools or stones of bones or stones for cutting and killing animals. वो क्या यूज करते थे? यूज सर यूज स्टोन्स. हाँ बता रहा हूँ. शार्प चिजेल tools of stones or bones. Stones or bones क्लियर है क्या? काय के लिए? काय के लिए? फॉर कटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स. फॉर कटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स. क्लियर है क्या? अच्छा, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी. कितनी होनी चाहिए? आपसे ज्यादा, आपसे कम? हमसे कम. क्योंकि हम लोग बट वी आर सबसे एडवांस्ड है, मॉडिफाइड. मोस्ट एडवांस ना, इसलिए हम लोग कुछ भी कर बैठते हैं. हाँ तनुश्री, इसलिए हम लोग कुछ भी कर जाते हैं. क्लियर है क्या? 850 to 1300 cc. और एवरेज में कितना लेंगे? 150 cc. ये बाइक वाला cc नहीं ना? समझ रहे हो ना? हाँ सर. हाँ. वर omnivorous
ऑमनिवोरस कौन होते हैं? दोनों खाते हैं। दोनों खाते और कैनिबलिज्म क्या होता है? इंसान को खाते हैं, किस स्पीशीज को खाना? खुद अपनी की स्पीशीज को, सॉरी। करने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ो। नो एक और होता है सी पार्ट, खैर हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं हाइडेलबर्ग मैन। क्या बोलते हैं? हाइडेलबर्ग मैन। इट्स फॉसिल वाज रिकवर्ड इन द फॉर्म ऑफ लोअर जो फ्रॉम हाइडेलबर्ग, एक जर्मनी में जगह है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि दिस मैन वाज इवॉल्व एज अ ब्रांच ऑफ मेन लाइन ऑफ एवोल्यूशन बट गॉट एक्सटिंक्ट आफ्टर सम टाइम, इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? तो प्री हिस्टोरिक मैन में पहला आप लोगों ने बात किया होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, देन फिर तीसरा आते हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए, क्या इतना आप सबने लिखा? 9 जल्दी लिख। सर WC क्या है? WCP साइंटिस्ट का नाम है। WC वैसे इसका नाम है पे वेनचोंग। चाइना का नाम बोला मैंने, चैंग चोंग पोंग। हाँ जी, अरे चाइनीज चाइनीज का नाम ऐसे होता है ना, चिंग चोंग पोंग, ऐसे कुछ नाम होता है उन लोगों का। हाँ सर। हाँ, वैसे इसका नाम क्या था? पे वेनचोंग। क्या बोलते हैं? WC पे बोलते हैं। पे फॉर पैलियोंटोलॉजिस्ट, आगे ना। और वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी था। क्या था? एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी था। WBP। मेरी बात समझ रहे हो क्या? हेलो, मेरी बात समझ रहे हो? सबने लिखा? जिसका हो गया वो तीसरा नंबर देखिए, लिखिए होमो सैपियंस। सर जिसका नहीं हुआ वो? जिसका नहीं हुआ वो कंप्लीट कीजिए। हाँ सर। बोलना बहुत जानते हैं लोग ना। मैं भी यही चाहता हूँ आप लोग बोलते रहिए, इतना बोलिए, इतना बोल के नीट का क्वेश्चन आप लोगों को हलवा लगे। बोलते हैं ना, बोलने से सब होगा। और क्या बोलते हैं, अंधेरी में किराए का मकान कहाँ मिलेगा? हाँ जी। हो गया सर, हाँ, हो गया। तो हो गया। मुझे लगा तुम जगह बताओ कहाँ मिलेगा। तीसरा लिखिए होमो सैपियंस। अरे गूगल का पर्चा आता है ना कि अंधेरी में किराए का मकान कहाँ मिलेगा, सुनाया गया? हाँ। तो काफी इंटरेस्टिंग है ना। यस सर। बात करते हैं होमो सैपियंस के बारे में। इसके अंदर बहुत सारे सब स्पीशीज पाए गए हैं। A large number of subspecies are discovered of Homo sapiens. Clear है? Have many subspecies under this category. Have many subspecies under this dog. Clear? Category. कौन सा गोड़ी? कैटेगरी। पहला लिखिएगा नियंडरथल मैन। अरे कौन सा मैन?
नियंडरथल मैन, अगर एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये नाम आपने सुना होगा, नियंडरथल मैन। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? इसका नाम होता है होमोसेपियंस। क्या नाम होता है? नाम रहे, याद रहे। the first letter will be in capital, yes or no? Rest words are in small. If handwritten and paper will be separately underlined, yes or no? Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Homo sapiens, Neanderthalis, Neanderthalensis, ये उसका बायोलॉजिकल नेम है। क्लियर है क्या? अगर इसका मेन पॉइंट्स के बारे में बात करूं, ये वो वाला मेन पॉइंट नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, ये वो मेन पॉइंट है कि जो कि उसके खास बात बताएगा। क्लियर है क्या? लिव्ड नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। क्लियर है? और वो कब रहा करता था, ये टाइम आपको ध्यान रखना है। कितना 4 जीरो हो गया क्या? 1 जीरो और बढ़ा दो, ठीक है? इतना टू इतना 1000 ईयर्स बैक। क्लियर? हेलो, तो पहले हम लोग मिलियंस में चलते थे ना, अब इतना थाउजेंड्स में हम लोग आ गए। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, fossils was discovered। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाला, ठीक है ना? fossils was discovered by Fulhrod in Neanderthal Valley of Germany, in Neanderthal Valley of Germany। इसलिए तो नाम क्या है? नियंडरथल मैन। यस और नो? अरे हेलो, वैली मतलब घाटी, हाँ की ना? वैली ऑफ जर्मनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? प्लीज से रिस्पॉन्स, Yes, sir. से यस। भूमिका इन द क्लास। नेक्स्ट है ब्रेन कैपेसिटी का है। नेक्स्ट वी हैव ब्रेन कैपेसिटी दैट हैव 1400 cc, same as modern man, same as modern man, okay? Is it clear to everyone? These were the first men who hide themselves under the skin of animals to protect their body, means some kind of शर्म नाम की चीज जो होती है वो जिस्म को ढकने वाली, वो इल्म के अंदर धीरे धीरे आने लगी। क्लियर है क्या? Used to hide and protect their body by skin। क्लियर? और ये क्या है? स्किन्स ऑफ डेड एनिमल्स। यस और नो? स्किन्स ऑफ डेड एनिमल्स। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। पहले क्या होता था कि whatever the organism die, they are not
getting buried. But these were the men who buried their dead and probably believed in immortality of soul. मतलब आत्मा की मौत नहीं होती, ऐसा कुछ है ना कंसेप्ट, ये उन लोगों के अंदर बिलीफ थी। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? हाँ सर। कोई दिक्कत? अरे हेलो, कोनो दिक्कत है का? No, sir. पक्का ना? आगे बढ़ो मैं। No, sir. सब में नो सर बोल रहा है, इसमें तो हाँ बोल दिया करो। सर आप या तो पढ़ा दो ना, बाद में लिख लेते हैं, पीडीएफ भेज देना। नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, साथ में लिखते चलो, चलते चलो, बाद वाला काम होता ही नहीं हमारे पास। ध्यान रहे, ये नीट का भी लेक्चर यही है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट रहेगा। डन इट? हो गया सर। Write down the next point. Write down the next point. They buried their dead. They buried their dead and probably believed in immortality of soul. Immortality of soul. Is it clear? They used to make huts and omnivorous by nature. हट मतलब क्या होता है? झोपड़ी। हट का मतलब सिर्फ हटना ही नहीं, हट का मतलब झोपड़ी। क्लियर है? They lived in huts any one of you have ever lived in huts? Hello? No. Anyone? No, sir. Good. फिर आप लोगों को you cannot feel the feelings of Neanderthal men, yes or no? In ancient times or in previous times, these kind of nowadays, or there are also many huts in many places, in villages, different villages, you can get you can see the huts, means we can say झोपड़ी, जो मिट्टी उट्टी की बनी होती है और बैम्बू वगैरह से बनी होती है। क्लियर? हाँ सर। Development of speech center and language started. What I have said? Development of speech center the part of brain through which we speak it starts getting developments. Clear? And language started.
since if there is organism, they need some communication now, basis of communication, so there will be language. Yes or no? Language started. Clear? Write down the next part, that is B under Homo sapiens, that we call as Cro-Magnon. Cro-Magnon man. Its biological name is Homo sapiens. Homo sapiens fossilis. Origin and its evolution. Origin and evolution is about 50,000 to 10,000 years back. Clear? Clear to everyone? Its fossils, is it clear to everyone? Yes, sir. Fossils discovered by MacGregor. MacGregor from Cro-Magnon rock of France. कहाँ से? Cro-Magnon. Cro-Magnon rocks of France. Is it clear to all of you? They have brain capacity. They have brain capacity 650. Clear? 650 cc. That is the maximum. इससे ज़्यादा not possible. Clear है? Cro-Magnons were like somewhat Chinese men. Are you getting my point? Their face were just like Chinese. हो गया सर. हो गया? हाँ. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. They lived in caves. Where? गुफा बोलते हैं ना, तो शेर गुफा में रहता है, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि शेर जंगल में रहता है. अरे हाँ कि ना? हाँ सर, हो गया. Lived in caves and omnivorous by nature. The organisms who are omnivorous in nature, they will survive more, since they have more facility regarding their food habits. Yes or no? One more point is that they had larger forehead. Had larger forehead. Do you know what do you mean by forehead? हेलो, हाँ सर. क्या होता है forehead? माथा. माथा? क्या बोला बेवकूफ का तेरा? सर आईब्रोस और बाल के बीच में का जितना बड़ा पार्ट है वो. पेशानी उसी को बोलते हैं क्या? क्या? पेशानी. ऐसा आप लोग नहीं जानते हो ना? कपाल जानते हो? कपाल? हाँ सर, वही हाँ माथा. सर, हमें लगा आप नहीं जानते. अच्छा, हम नहीं जानते. हम तो सबको जानते हैं. मतलब हम क्या नहीं जानते हैं? मराठी है ना वर्ड. कौन सा? माथा? कपाल.
हैं? सर आपको कपाट। पेशानी है क्या? क्या कह रहे हो? आर्यन क्या बोल रहे हैं? तो पेशानी मतलब अरे उसी को, जिसको आप बोल रहे हैं उसी को पेशानी बोलते हैं। आई थिंक ये उर्दू या किस में बोलता है। हाँ सर उर्दू में बोलते हैं पेशानी। पेश आनी नहीं, पेशानी मतलब फोरहेड। ओके, कभी कुछ होता है ना, फिर धड़ से अपने फोरहेड पे हाथ रखते हो, समझे क्या? हाँ ये क्या हो गया, बोलते हैं ना हाय ये क्या हो गया। सबसे बड़ी बात है कि मैं आप लोगों को जानता हूँ, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हाँ तनुश्री, हाँ दे सर। हैव सेमी सर्कुलर जो, कैसा? सेमी सर्कुलर जो, एंड दे आर ऑर्थोगनेथस फेस, कैसा? ऑर्थोगनेथस फेस। Same point. Speech and language center were well developed in them. Clear है क्या? Speech and language center well developed. Is it clear? Words used towards clothes of animal skin. They made clothes with the help of animal skin. Are you getting my point? जो आज रिसेंट डेज में हम लोग डोमेस्टिकेशन वाला मतलब डॉग्स वगैरह रखते हैं ना, बेसिकली ये these were the first men who if went to hunt, they take domesticated dogs in hunting. Clear है? Hence domestication was started by them. Clear? यस सर। They were hunter and used domestic। अच्छा, कभी आपने गांव वगैरह कहीं पे आपने कहीं देखा होगा कि कुछ एक डिफरेंट वो होती है, समवॉट वी कैन से ट्राइबल से एक अलग कुछ कम्युनिटी के लोग होते हैं जो क्या कहते हैं ना, गांव गांव में जा करके जहाँ पे वो होता है जंगल वगैरह या फिर कुछ करके, तो नेवला वगैरह होता है क्या? नेवला नहीं, हाँ आई थिंक जो अरे सांप से, और जो सांप से लड़ता है, नेवला ही तो बोलते हैं ना उसे। हेलो, हाँ सर, हाँ नेवला सर। ही बोलते हैं। हाँ नेवला बोलते हैं ना। तो नेवला वगैरह या हो गया, फिर कुछ कैट टाइप का एक वाइल्ड स्पीसीज होती है जो चिकन वगैरह को खाती है। जो लोग उसको डोमेस्टिकेट करते हैं ना चिकन वगैरह को, तो घर में आकर के या फिर आसपास से कभी मौके का तलाश करते करते उनको निगल मतलब उड़ा ले जाते हैं। तो इसी को पकड़ने के लिए कौन आता है? वो कुछ खास लोग आते हैं। क्लियर है क्या? वो अपने साथ डॉग्स भी लाते हैं। खैर आजकल में डॉग्स तो CBI और CD जो सब होता है इसमें भी काफी यूज होता है, या फिर बॉम्ब डिटेक्टर्स में उसको अच्छे से ट्रेन की जाती है ना, तो वो तो खैर अलग हो गई। लेकिन ये जो हंटर्स थे अपने साथ क्या लेके जाते थे? डोमेस्टिकेटेड डॉग्स। यस और नो? इसका मतलब कैन वी से कि डोमेस्टिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पे स्टार्ट हुई। हाँ सर। इन हंटिंग। क्लियर? Hence domestication started. कौन सा केशन? Domestication was started by this man. बोलते हैं ना by this young man। अरे हाँ कि ना?
आप में से किसी को इंटरेस्ट है पेंटिंग्स का? मुझे लगता है किसी एक को तो है। They also painted beautiful paintings. बोलते हैं ना ब्यूटीफुल कर गई चुल, आगे ना? गलत लिखा गया। You आएगा। ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑन केव वॉल, जो अपना उनका गुफा होता था उसमें ऐसा वो बनाते थे। आर यू गेटिंग एनी साउंड फ्रॉम माय बैकग्राउंड? No. Paintings on cave walls, okay? And this is what we call as prehistoric cave art, developed about 18,000 years ago. Clear? Prehistoric cave art, prehistoric cave art developed about सर आज आपका क्लास है क्या when? हमारे लिए? No, नहीं ना, ओके वो तो सिर्फ उसने लिया था, तनुश्री ने कहा था इसलिए। हाँ तनुश्री, The coincidence था। अच्छा कोइंसिडेंस था, मुझे लगा तुम्हारे कहने से ले लिया था। इतना लिखा क्या आप लोगों ने? हाँ। नेक्स्ट लिखिए सी और लास्ट टॉपिक, दैट इज मॉडर्न मैन। बोलते हैं ना ए मॉडर्न यंग मैन। क्लियर है? इसका नाम क्या होगा मुझे कौन बताएगा? कोई एक बताओ, जल्दी बताओ, अरे बोलो तो। Homo sapiens sapiens। होमो सेपियंस सेपियंस, गुड। सबको मालूम है नाम? अरे ये आप ही लोगों का नाम है। किसका नाम है? आप ही लोगों का ये नाम है, ओके। ड्यूरिंग आइस एज, ये आइस एज क्या होती है? बिटवीन 75,000 to 10,000 years एगो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइस एज बोलते हैं। मॉडर्न होमो सैपियंस एरोज। इसी मॉडर्न होमो सैपियंस को क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस सैपियंस बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। They arose in Africa. They arose in Africa and moved across continents. Clear? Moved across continents. In a world, how many continents are there? 7। 7. नाम पता है क्या? हाँ। Can you tell me? सर एशिया। मुझे पता था पहला नाम यही बोलोगे तुम। आगे नेक्स्ट। साउथ अमेरिका। और अफ्रीका। और ऑस्ट्रेलिया। और यूरोप। और अंटार्कटिका। और से याद नहीं है? नॉर्थ अमेरिका। बोला तो था अभी।
साउथ अमेरिका, एक्चुअली साउथ अफ्रीका बोला, सिर्फ अफ्रीका है। इसके पास ना अलग अलग रेसेस हुआ करते हैं। जैसे पहला आपके पास है क्या, कॉकासॉइड। ये सब नाम आपको जाने, मतलब आपको सिर्फ पढ़ना है, इसमें याद नहीं रखना आपको कॉकासॉइड को। एक है आपके पास नेग्रोइड, क्लियर। एक है मोंगोलॉइड। मंगोल का नाम सुना आप लोगों ने क्या? एक है हाँ सर। ऑस्ट्रेलाइड, मतलब समवॉट रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलॉइड। इधर क्लियर? ये सब नाम आपको याद नहीं रखना है, ये रेसेस को याद नहीं रखना है। हाँ, यहाँ तक जो रेड वाला छोड़ के बाकी सारा नाम आपको दिमाग में रखना है, क्लियर है? द मैन ऑफ टुडे हैविंग ब्रेन कैपेसिटी, the man of today having brain capacity, how much? It is 1300 to 1600 cc. On an average it is 1450 cc. क्लियर है? हाँ शुरू हो गया। क्लियर है सर। लेकिन क्रो मैग्नन के पास कितना था? 650 cc था। क्लियर है क्या? हेलो, बात समझ में आ रही है? यस सर, करेक्ट सर। नेक्स्ट राइट एंड नेक्स्ट पॉइंट, हैव वेल डेवलप्ड चिन। चिन का मतलब, हेलो, चिन का मतलब तो चीनी पत्ता है। नहीं पता? सर माउथ के Anyone? नीचे वाला पार्ट। माउथ के नीचे वाला पार्ट। चिन दाढ़ी को बोलते हैं क्या, जिसमें बाल आता है? बोल सकते हैं सर। नहीं, फिर नहीं क्यों? आता है वहाँ पे भी। जिसपे दाढ़ी आती है। तो मैंने क्या बोला? अच्छा ठीक है। कान खराब हो गया, तुम कान साफ कराओ। ईयर स्पेसिस को दिखा दो, ठीक है ना? स्मॉलर फोरहेड, मतलब एक ठीक ठाक मैचिंग, थोड़ा वेल लुकिंग पर्सनालिटी के टाइप से इस हिसाब से डेवलप होने लगी। क्लियर? स्मॉलर फोरहेड एंड रिड्यूस्ड बॉडी हेयर। पहले बॉडी हेयर ज्यादा हुआ करता था, अब धीरे धीरे कम, और नाउडेज किसी के पास तो बहुत ही कम होती है। क्लियर है क्या? और बॉडी हेयर्स का ज्यादा पाया जाना ये मेल्स का फीचर है, कम पाया जाना फीमेल्स का फीचर से। क्लियर है क्या? और किसी किसी में तो होता ही नहीं। क्लियर है? अगर होता भी है तो वो केमिकल के थ्रू रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? दे डोंट लाइक हेयर्स, बट वो नुकसान करते हैं अपना। एक तो स्किन डैमेज होता है, दूसरा स्वेटिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। फिर आगे बढ़ूं? हाँ at सर। the base of hair follicle there are some minute pores, वो फिर बंद होने लगते हैं ना, जो गंदगी निकलना चाहिए वो अंदर जमा होने लगते हैं, फिर वो स्किन धीरे धीरे खराब होने लगती है। इतना लिखा क्या आप लोगों ने? हाँ सर हो गया। आगे बढ़ूं क्या मैं? हाँ सर खत्म हो गया ना चैप्टर? तभी थोड़ा बाकी है ना। इनके पास जो जॉ था वो कैसा था? सेमी सर्क्यूलर एंड ऑर्थोग्नेथस।
ऑर्थोग्नेथस फेस। क्लियर? जरा डिक्टेट कर दो। करवा दूं? हाँ। omnivorous by nature, omnivorous by nature। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय दिस मैन। क्लियर है क्या? एग्रीकल्चर was also started, clear, and it came about, मतलब एग्रीकल्चर ना, it came about 10,000 साल पहले, 10,000 years back। क्लियर? हेलो? हाँ सर। और ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड, घर बसाना ये सब शुरू हो गई। ठीक है ना? पहले जंगलों में रहा करता था, गुफों में रहा करता था, अब अपने अपने घरों में रहा करते हैं। ठीक है ना? सो दैट्स हाउ ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। क्लियर है क्या? यस सर, हो गया। तो ये था आपके पास इवोल्यूशन। एवोल्यूशन का ऑलमोस्ट खत्म। समव्हाट नेक्स्ट कुछ जीकेपी करके लिख लीजिए, गोल्डन की पॉइंट्स। अच्छा, एक टर्म मैंने लिखा है आप लोगों को, ऑर्थोगेनेथस, क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्या सर? ऑर्थोगेनेथस एक पॉइंट मैंने लिखा है ना यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ऑर्थोगेनेथस फेस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हेलो? हेलो? सर ऑर्थो मतलब बोन से रिलेटेड होता है। नहीं वो तो ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगेनेथस फेस? द फेस विथ स्ट्रेट जॉ। जबड़ा कैसा होना चाहिए? अपना अपना जो जॉ है, ये टेढ़ा है या स्ट्रेट है? स्ट्रेट। इसी स्ट्रेट जॉ को पाए जाने को क्या बोलते हैं? फेस में ऐसा होना क्या बोलते हैं? ऑर्थोगेनेथस फेस बोलते हैं। मींस हैविंग फ्रंट ऑफ द हेड और द स्कल नियरली परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या? And in the form of face, the lower jaw is not projected as in the previous one, but both jaws are straight. The facial angle of orthogonal skull is large. Clear है? कुछ समझा क्या? हाँ। कुछ गोल्डन की पॉइंट्स बना के लिख लीजिएगा। Chimpanzee is closest ape to human. Clear? Chimpanzee is closest ape, ape या ape? हेलो? एप। Ape. Okay. Gibbon is the only ape. Gibbon is the only ape that found in India. That found in India. क्लियर है क्या? और भी इंडिया में कहा? फॉरेस्ट ऑफ असम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अभी हमने पढ़ा इन रिसेंटली होमो इरेक्टस।
Homo erectus is the direct ancestor of Homo sapiens. Clear? Direct ancestor of Homo sapiens. Is it clear to all of you? Next we have क्या था? Cro-Magnon ना? Cro-Magnon. They are the direct ancestor of which one? बताइए. Which one? It should be which one? Modern man. Are you all present in the class? Yes, sir. So try to be na response. और modern man क्या है? Homo sapiens sapiens. Clear? Among the story of evolution of individual species, the story of evolution of modern man is the most interesting and appears to parallel evolution of human brain and language. Clear? Hello. हाँ सर. सर वो एक और बार बोलेंगे, मॉडर्न क्या लिखा है आपने? मॉडर्न मैन. दे आर द डायरेक्ट, इनका डायरेक्ट एंसेस्टर कौन था? क्रो-मैग्नोन मैन था, क्योंकि उसी से इवॉल्व होके कौन बना था? मॉडर्न मैन. इसका नाम क्या है? होमो सैपियंस सैपियंस. जैसे अभी हमने पढ़ा था ना. अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हेलो. हाँ हाँ सर. सर. पढ़ा था सर. तो ये रहा आपका चैप्टर, और इसके लिए क्लिपिंग हो जाए. आवाज आ रही मेरी? या सर. आवाज नहीं आई ना? वो वाली क्लिपिंग नहीं, असली वाली क्लिपिंग. थैंक यू सर. अभी 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 कहाँ जा रहे हो? अरे सर आज छोड़ दो ना. क्यों? सर सर, जर्नल करना है. जर्नल करना है सर, आज सबमिशन है. अच्छा. क्लास में ही आना है. सर 12 बजे तक हम लोग आ जाएंगे सबमिट करने.